नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हर बार जब आप किसी से बहस करते हैं, चाहे वो घर पर हो, ऑफिस में हो या दोस्तों के बीच, आपकी बात कहीं दब सी जाती है? क्या आप सोचते हैं कि काश आप हर बार अपनी बात को इतनी मजबूती से रख पाते कि सामने वाला ना सिर्फ सुनता, बल्कि आपकी जीत भी मान लेता? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये किताब है हाउ टू आर्ग्यू एंड विन एवरी टाइम, जेरी स्पेंस की। जेरी एक मशहूर अमेरिकी वकील है, जिन्होंने कोर्ट में कभी कोई केस नहीं हारा। लेकिन ये किताब सिर्फ कोर्ट रूम की जंगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बात को सच्चाई, आत्मविश्वास और प्यार से रखना चाहता है। जेरी कहते हैं, जीतना मतलब सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि ऐसा रास्ता निकालना जहां दोनों का फायदा हो। तो चलिए इस किताब की दुनिया में गोता लगाते हैं और सीखते हैं कि बहस को जादू की तरह कैसे जीता जाए। सबसे पहले जेरी हमें बताते हैं कि बहस करना कोई गलत चीज नहीं है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बहस मत करो, चुप रहो, सहमत हो जाओ। लेकिन जेरी कहते हैं, बहस करना हमारी फितरत में है। ये उतना ही नेचुरल है जितना सांस लेना या हंसना। वो अपनी जिंदगी से एक किस्सा शेयर करते हैं। जेरी एक छोटे से शहर में बड़े हुए, जहां उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि अपनी बात रखने से कभी मत डरो। लेकिन समाज हमें डरना सिखाता है, डर के कहीं हम हार ना जाएं, कहीं लोग हमें गलत ना समझे। जेरी कहते हैं, जब तुम बहस नहीं करती तो अपनी आवाज को जेल में डाल देते हो। जैसे एक पक्षी पिंजरे में बंद होकर अपनी उड़ान भूल जाता है, वैसे ही हम चुप रहकर अपनी ताकत खो देते हैं। दोस्तों सोचिए, कितनी बार आपने अपनी राय इसलिए नहीं रखी क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या सोचेंगे। शायद आपने अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात नहीं की क्योंकि आपको लगा कि वो नाराज हो जाएगा, या अपनी पत्नी से किसी बात पर सहमति ना होने पर भी चुप रहे क्योंकि झगड़ा नहीं चाहिए था। जेरी हमें प्रेरित करते हैं कि बहस से डरना छोड़ दो। ये तुम्हारा हक है। ये वो चाबी है जो तुम्हारे मन के ताले खोलती है। वो कहते हैं, बहस करना मतलब अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना। जैसे एक नदी जो चट्टानों को तोड़कर रास्ता बनाती है, वैसे ही तुम्हारी बहस तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी बात पर उलझ जाओ। जेरी हमें सिखाते हैं कि बहस को समझदारी से चुनो। अब जेरी हमें बताते हैं कि हर बार बहस करना जरूरी नहीं। वो कहते हैं, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ी जीत है। वो एक किस्सा सुनाते हैं अपने एक क्लाइंट के साथ। एक बार वो अपने क्लाइंट से किसी छोटी सी बात पर उलझ गए थे, लेकिन जेरी ने चुप रहना चुना क्योंकि उन्हें पता था कि असली जंग बाद में कोर्ट में है। अगर वो उस छोटी बहस में उलझ जाते तो शायद उनकी एनर्जी बर्बाद हो जाती। दोस्तों सोचिए, आप अपने दोस्त के साथ इस बात पर बहस कर रहे हो कि डिनर के लिए क्या खाना चाहिए। क्या इस छोटी सी बात पर अपनी सारी ताकत झोंक देना सही है? जेरी कहते हैं, बहस को एक योद्धा की तरह चुनो। जैसे एक सिपाही अपनी जंग सोच समझकर लड़ता है, वैसे ही तुम अपनी बहस चुनो। ये हमें मोटिवेट करता है कि स्मार्ट बनो। हर बार चिल्लाने या अपनी बात मनवाने की जरूरत नहीं। कभी कभी सामने वाले को सुन लेना, उनकी बात को समझ लेना ही तुम्हारी जीत है। जैसे एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने अपने बॉस से मीटिंग में बहस करने की बजाय उनकी बात सुनी और बाद में शांति से अपनी राय रखी। नतीजा, बॉस ने उसकी बात मानी और उसे प्रोजेक्ट की लीडरशिप दी। जेरी हमें यही सिखाती हैं, सही समय का इंतजार करो और जब बोलो तो दिल से बोलो। जैसे एक तीर जो सही निशाने पर लगे, वैसे ही तुम्हारी बहस। अब जेरी बात करते हैं शक्ति की। वो कहते हैं, बहस में शक्ति है, लेकिन ये शक्ति एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करो तो ये तुम पर ही उल्टा पड़ सकता है। वो एक केस का जिक्र करते हैं जहां एक बड़ी कंपनी ने अपने पावर और पैसे के दम पर एक छोटे से इंसान को दबाने की कोशिश की। लेकिन जेरी ने कोर्ट में दिखाया कि सच्चाई और इंसानियत की शक्ति उस कंपनी से कहीं बड़ी थी। कंपनी की ताकत उसी पर भारी पड़ गई। दोस्तों सोचिए, आपका बॉस अगर हर बार चिल्लाकर अपनी बात मनवाता है तो एक दिन लोग उसकी बात सुनना बंद कर देंगे। या अगर आप अपने दोस्तों पर हमेशा अपनी राय थोपते हो तो वो धीरे धीरे तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। जेरी कहते हैं, असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, सच बोलने में है।
वो हमें प्रेरित करते हैं कि अपनी शक्ति को समझो। ये वो आग है जो गर्मी दे सकती है, लेकिन गलत इस्तेमाल से सब जला भी सकती है। जैसे एक शांत नदी जो चुपके से पहाड़ को काट देती है, वैसे ही तुम्हारी बहस में शक्ति होनी चाहिए, शांत लेकिन असरदार। अब आता है वो जादुई राज जिसे जेरी कहते हैं, जीतने वाली बहस का सीक्रेट। वो कहते हैं बहस दिमाग से नहीं, दिल से जीती जाती है। वो अपने फेमस क्रेन सिल्कवुड केस का जिक्र करते हैं। इस केस में जेरी ने यूरी को सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताए, बल्कि एक कहानी सुनाई, कैसे एक कंपनी की लापरवाही ने एक जिंदगी छीन ली। ज्यूरी उनके साथ इसलिए जुड़ी क्योंकि जेरी ने अपनी भावनाएं खुलकर रखी। दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने दोस्त को कन्विंस करना चाहते हैं कि रात को बाहर चलें, तो क्या आप सिर्फ टाइम और जगह बताओगे? नहीं ना, आप कहोगे यार याद है पिछली बार हमने कितना मजा किया था, वो गाने, वो हंसी। जेरी कहते हैं कहानियां सुनाओ क्योंकि लोग दिल से जुड़ते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, मान लो आप अपने माता पिता को समझाना चाहते हो कि आपको विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहिए। अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के रैंक और फीस की बात करोगे तो शायद वो ना माने, लेकिन अगर आप कहो मम्मी पापा मैं वहां पढ़कर ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो आपका नाम रोशन करे, जैसे आपने हमेशा सपना देखा, तो वो आपकी बात से जुड़ेंगे। जेरी हमें सिखाते हैं कि अपनी बहस को जादू बनाओ, अपनी भावनाएं डालो, अपनी सच्चाई डालो। जैसे एक जादूगर अपनी छड़ी से कमाल करता है, वैसे ही तुम अपनी बात से कमाल कर दो। लेकिन इस जादू को करने से पहले हमें कुछ ताले तोड़ने होंगे। जेरी कहते हैं हमारे मन में डर, झूठ और दबी हुई भावनाएं ताले बनकर बैठी हैं। वो अपनी जिंदगी से एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार कोर्ट में वो इतने डरे हुए थे कि उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने उस डर को छिपाने की बजाय गले लगाया। उन्होंने ज्यूरी से कहा मैं डर रहा हूं क्योंकि ये केस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और यकीन मानिए यूरी उनके साथ और गहराई से जुड़ गई। दोस्तों सोचिए, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहस में डरते हो कि वो नाराज हो जाएगी, तो वो डर तुम्हें कमजोर बनाता है। लेकिन अगर आप कहो मुझे डर है कि तुम्हें मेरी बात गलत लगे, लेकिन मैं तुमसे सच कहना चाहता हूँ, तो वो तुम्हारी सच्चाई को समझेगी। जेरी कहते हैं डर को अपनी ताकत बनाओ, वो तुम्हारी ऊर्जा है। जैसे एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाते वक्त डरता है, लेकिन फिर उड़ान भरता है, वैसे ही तुम अपनी बहस में चमको। वो हमें प्रेरित करते हैं कि अपने मन के ताले तोड़ो, डर का ताला, झूठ का ताला और वो ताला जो तुम्हारी भावनाओं को दबाता है। अब बात करते हैं बहस को कैसे पेश किया जाए। जेरी कहते हैं सबसे पहले विश्वास जीतो। वो कहते हैं बहस में नंगे खड़े हो जाओ, यानी अपनी कमजोरियां छिपाओ मत। वो एक बार एक हॉस्टाइल ऑडियंस के सामने स्पीच दे रहे थे। उन्होंने शुरू में ही कहा मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं आपसे सच बोलना चाहता हूँ। बस लोग उनके साथ जुड़ गए। दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करते हो और कहो मुझे थोड़ा डर लग रहा है लेकिन मैंने इस साल बहुत मेहनत की है, तो वो आपकी सच्चाई से प्रभावित होंगे। एक और उदाहरण, मान लो आप अपने दोस्तों के ग्रुप में कोई नया आइडिया शेयर करना चाहते हो, लेकिन डर है कि लोग हंसेंगे। जेरी कहते हैं पहले अपनी कमजोरी कबूल करो। मुझे लगता है मेरा आइडिया थोड़ा पागलपन भरा है, लेकिन सुनो तो, लोग तुम्हारी ईमानदारी से जुड़ेंगे। जेरी हमें सिखाते हैं कि सच्चाई तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जैसे एक हीरा जितना साफ उतना चमकता है, वैसे ही तुम्हारी बहस। अब जेरी हमें बताते हैं कि बहस को कैसे बनाया जाए जैसे एक नृत्य। वो कहते हैं पहले सामने वाले की बात सुनो, फिर अपनी कहानी सुनाओ। वो अपने एक ट्रायल से उदाहरण देते हैं जहां उन्होंने ज्यूरी को एक कहानी सुनाई कि कैसे एक छोटा सा गलत फैसला जिंदगी बदल देता है। जूरी उनकी बात से इसीलिए जुड़ी क्योंकि वो एक कहानी थी, ना कि फैक्ट्स की बोरिंग लिस्ट। दोस्तों सोचिए, अगर आप अपनी मम्मी को कन्विंस करना चाहते हो कि देर रात तक पढ़ने की इजाजत दे, तो पहले उनकी चिंता सुनो। मम्मी, आपको लगता है मुझे नींद नहीं मिलेगी, है ना? फिर अपनी बात रखो, लेकिन मैंने प्लान किया है कि सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। जेरी कहते हैं बहस एक डांस है जहां तुम और सामने वाला
एक साथ कदम मिलाते हैं। अगर तुम सिर्फ अपनी ही धुन में नाचोगे तो सामने वाला ठिठक जाएगा। वो हमें प्रेरित करते हैं कि अपनी बहस को एक कहानी बनाओ जो लोग सुनना चाहें। जैसे एक डांसर स्टेज पर जादू करता है, वैसे ही तुम अपनी बात से। शब्दों की बात करें तो जेरी कहते हैं शब्द तुम्हारा हथियार है। वो एक केस में प्लूटोनियम को जंगल के शेर से कंपेयर करते हैं जो अगर छूट जाए तो सबको नुकसान पहुंचाता है। ये इतना पावरफुल था कि जूरी उनकी बात से हिल गई। दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने दोस्त को समझाना चाहते हो कि जिम जाना जरूरी है तो कहो यार जिम ना जाना मतलब अपनी एनर्जी को जेल में डालना है। जेरी हमें सिखाते हैं कि शब्दों को जादू की तरह इस्तेमाल करो। एक और उदाहरण लीजिए। मान लो आप अपने टीचर को कन्विंस करना चाहते हो कि आपको एक्सटेंशन चाहिए असाइनमेंट के लिए। अगर आप कहो मैम ये असाइनमेंट मेरे लिए एक पहाड़ की तरह है लेकिन मैं इसे चढ़ना चाहता हूँ, बस थोड़ा वक्त चाहिए, तो वो आपकी बात को समझेंगी। जेरी कहते हैं शब्द वो तीर है जो दिल में लगते हैं। जैसे एक कवि अपनी कविता से दुनिया बदलता है, वैसे ही तुम अपनी बहस से। अब बात करते हैं मीडिया में बहस की। जेरी कहते हैं आज का जमाना टीवी और सोशल मीडिया का है। वो अपने एक फेमस केस का जिक्र करते हैं जहां उन्होंने टीवी पर अपनी बात रखी और लाखों लोगों तक पहुंचे। दोस्तों आज अगर आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पर अपनी बात रख रहे हो तो जेरी का फंडा अपनाओ। सच बोलो, साफ बोलो। वो कहते हैं मीडिया में बहस जीतने के लिए अपनी बात को सिंपल और इमोशनल रखो। जैसे एक बार जेरी ने टीवी पर कहा ये केस सिर्फ एक इंसान का नहीं, हर उस इंसान का है जो सच के लिए लड़ता है। लोग उनके साथ जुड़ गए। दोस्तों सोचिए, अगर आप सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन चला रहे हैं तो सिर्फ फैक्ट्स मत दो, एक कहानी सुनाओ। जैसे मेरे दोस्त ने इस बीमारी से जंग लड़ी और आपकी मदद से हम और लोगों को बचा सकते हैं। जेरी हमें प्रेरित करते हैं कि मीडिया को अपनी आवाज का मंच बनाओ। जैसे एक लीडर जनता को अपनी बात समझाता है, वैसे ही तुम अपने फॉलोअर्स को। अब बात करते हैं प्यार में बहस की। जेरी कहते हैं प्यार में बहस प्यार को और गहरा करती है अगर सही से की जाए। वो अपनी पत्नी इमेजिंग के साथ अपने अनुभव शेयर करते हैं। एक बार वो किसी बात पर तकरार कर रहे थे। जेरी ने चिल्लाने की बजाय उनकी बात सुनी और कहा मुझे समझ आया कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बस बात बन गई। दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने पार्टनर से बहस में पहले उनकी बात सुन लो तो झगड़ा प्यार में बदल सकता है। एक और उदाहरण लीजिए। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि आप वीकेंड पर उनके साथ रहो, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ प्लान करना चाहते हैं। जेरी कहते हैं पहले उनकी भावनाओं को समझो। मुझे पता है तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहती हो और मैं भी। फिर अपनी बात रखो। क्या हम ऐसा करें कि शनिवार दोस्तों के साथ और रविवार तुम्हारे साथ। जेरी हमें सिखाते हैं कि प्यार में बहस एक डांस है, बिना पैर पर पैर रखे नाचो। वो हमें प्रेरित करते हैं कि प्यार में बहस से डरो मत, बल्कि इसे प्यार बढ़ाने का मौका बनाओ। बच्चों के साथ बहस की बात करें तो जेरी कहते हैं बच्चों को हराना मत, बल्कि सिखाओ। वो अपने बच्चों का उदाहरण देते हैं कि कैसे वो उन्हें बहस के जरिए आजादी देना सिखाते हैं। एक बार उनके बेटे ने जिद की कि उसे देर रात तक टीवी देखना है। जेरी ने उसे हराने की बजाय समझाया, ठीक है, लेकिन पहले मुझे बता कि तेरा होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं। दोस्तों सोचिए, अगर आपका बेटा भाई जिद करता है कि उसे गेम खेलने दो, तो उसे डांटने की बजाय कहो चल पहले अपना काम खत्म कर, फिर गेम खेलते हैं। जेरी हमें सिखाते हैं कि बच्चों के साथ बहस प्यार और समझदारी से करो। जैसे एक टीचर बच्चों को प्यार से सिखाता है, वैसे ही तुम अपनी बहस से। ऑफिस में बहस की बात करें तो जेरी कहते हैं काम को गुलामी मत बनने दो। वो एक क्लाइंट का उदाहरण देते हैं जिसे उन्होंने सिखाया कि बॉस से सैलरी कैसे मांगी जाए। उनका क्लाइंट डर रहा था, लेकिन जेरी ने उसे सिखाया कि अपनी मेहनत की कहानी सुनाओ। क्लाइंट ने बॉस से कहा मैंने इस साल 3 प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा किया और मुझे लगता है कि मेरी सैलरी उस हिसाब से होनी चाहिए। नतीजा, उसे सैलरी बढ़ी। दोस्तों, अगर आप अपने बॉस से कुछ मांगना चाहते हो तो जेरी का फंडा अपनाओ। पहले उनकी बात सुनो, फिर अपनी मेहनत की कहानी सुनाओ। जैसे सर मैं समझता हूँ कि कंपनी का बजट टाइट है,
लेकिन मैंने इस साल जो रिजल्ट्स दिए हैं, उनके आधार पर क्या हम मेरी सैलरी पर बात कर सकते हैं? जेरी हमें प्रेरित करते हैं कि ऑफिस में बहस आत्मविश्वास से करो, लेकिन सम्मान के साथ। जैसे एक लीडर अपनी टीम को मोटिवेट करता है, वैसे ही तुम अपनी बात को रखो। आखिर में जेरी हमें कोर्ट रूम की दुनिया में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट में बहस करना जिंदगी की हर बहस की तरह है। सच्चाई, कहानी और दिल से दिल तक। वो अपने एक केस का जिक्र करते हैं, जहां उन्होंने जूरी को एक इंसान की जिंदगी की कहानी सुनाई, ना कि सिर्फ कानूनी तर्क। जूरी उनकी बात से इसीलिए जुड़ी क्योंकि वो उनकी भावनाओं तक पहुंचे। दोस्तों सोचिए, जिंदगी एक कोर्ट रूम है। हर बार जब तुम बहस करते हो, तुम एक जूरी को कन्विंस कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो, दोस्त हो या बॉस। जेरी हमें सिखाते हैं कि अपनी बात को कहानी बनाओ, अपनी सच्चाई को हथियार बनाओ। जैसे एक वकील कोर्ट में जूरी का दिल जीतता है, वैसे ही तुम जिंदगी में हर बहस जीतो। दोस्तों, हाउ टू आर्ग्यू एंड विन एवरी टाइम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। जेरी हमें सिखाते हैं कि जीतना मतलब सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता निकालना है जहां दोनों का फायदा हो। वो कहते हैं, हर इंसान में एक जादुई बहस करने वाला छिपा है, बस हमें अपने डर, अपने ताले और अपनी झिझक को तोड़ना है। तो आज से एक वादा करो, अगली बार जब तुम किसी से बहस करो, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो, बॉस हो या दोस्त, पहले सुनो, फिर अपनी सच्चाई रखो। अपनी बात को कहानी बनाओ, अपनी भावनाओं को छिपाओ मत। जैसे जेरी ने कोर्ट में लाखों दिल जीते, वैसे ही तुम अपनी जिंदगी की हर जंग जीतो। अपनी आवाज उठाओ, अपने डर को गले लगाओ और हर बार जीतो, प्यार और सच के साथ।